हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने मुगल काल से संबंधित चैप्टर को लिया है, जो कि इसका चैप्टर नंबर 3 या पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ तथ्य को, कुछ फैक्ट्स को, फिर इससे रिलेटेड हम MCQs भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1559 को हुआ था, और आगरा के किले में 1605। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था 1605 में, क्या हुआ था 1605 में अकबर का डेथ हो गया था। 1605 में अकबर का डेथ हो गया था। उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का राज्याभिषेक हुई 1605 ईस्वी में हुआ, अकबर के डेथ के बाद। और उसके बचपन का नाम क्या था, सलीम। और उसका एक्चुअल नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसके बाद उसने बादशाह और गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। बादशाह एक्चुअली ये पद का नाम था, और गाजी अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों उपाधियों को उसने अपने नाम के बाद लगा लिया। तो राज्याभिषेक के बाद उसका नाम हो गया नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिसमें से एक अबुल फजल, एक कौन थे, अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, कुछ जो सरदार थे वो चाहते थे कि जहांगीर ही गद्दी पर बैठे, जहांगीर ही अब शासन चलाए। तो जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो जो जहांगीर को चाहने वाले सरदार थे, उसको जहांगीर ने उच्च पदों को प्रदान किया, और जिसमें एक महत्वपूर्ण है वीर सिंह देव, जिन्होंने अबुल फजल की हत्या कर थी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जहांगीर ने 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चलाई। एक था 2 अस्पा, एक था सिंह अस्पा। ठीक है, 2 अस्पा क्या थे कि जो मनसबदारी प्रथा, जितने भी मनसबदार होंगे उसके दुगने घोड़े को वो अपने साथ रखेंगे, और ये सिंह अस्पा में जितने भी मनसबदार होंगे उसके 3 गुने घोड़े को अपने साथ रख सकते हैं। यही 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इस संधि में राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसमें क्या हुआ था कि जहांगीर ने अपने शर्तों पर जहांगीर की शर्त थी कि जो भी चित्तौड़गढ़ का किला है उसकी राणा अमर सिंह उसकी किलेबंदी नहीं करेंगे, और इसके एवज में उसने जो भी क्षेत्र जीता था मुगल्स ने, उसको राणा अमर सिंह को वापस दे दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम हॉकिंस 1608 से 11 जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। ठीक है दोस्तों, राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होना पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस कौन था, जो कि जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि, तो पूछेगा क्वेश्चन यदि आपसे कि जहांगीर ने हॉकिंस को कि कौन सी उपाधि दी, तो इंग्लिश खां की उपाधि दी। या पूछेगा कि इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, तो वो हॉकिंस को दी थी, विलियम हॉकिंस को। ठीक है फ्रेंड्स, सर थॉमस रो 1615 से 1619 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा था। तो जो सर थॉमस रो थे, किसके दूत के रूप में आए थे, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए थे। ठीक है, अगला है पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था, जो शाहजहां के समय भारत आया था। पीटर मुंडी जो था वो ब्रिटेन का यात्री था, जो शाहजहां के समय भारत आया था। तो पूछेगा पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री किसके शासनकाल में भारत आया, तो वो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था, जो जहांगीर के समय भारत आया था। ये सब देखिए, सब सारे फैक्ट्स हैं फ्रेंड, ये आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, अगला है मुगल चित्रकला। जहांगीर, देखिए, जब जहांगीर का शासनकाल था उस समय
चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने बहुत काम किया और इसके समय में चित्रकला एकदम अपनी पराकाष्ठा पे थी, बहुत ही उच्च लेवल पे थी। ठीक है, उस समय के सर्वोच्च चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर अल अस्त्र और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी, तो आपको याद होना चाहिए नादिर उल अस्त्र। और अबुल फजल को कौन सी दी थी, तो वो दी थी नादिर उल जमा। ठीक है फ्रेंड्स, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था। उसने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी, तो तुझके जहांगीरी किसने लिखी है, जहांगीर ने लिखी। किस भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में लिखी थी। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, शहदरा, लाहौर शहदरा में है। और अकबर का कहाँ है, काबुल में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड MCQ देखते हैं। क्या है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी फ्रेंड्स, जहांगीर ने शुरू की थी। ठीक है, मुगलों और मेवाड़ के राजा अमर सिंह के मत चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये थे जहांगीर और मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह के मध्य ये संधि हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे भेजा था फ्रेंड्स, ये भेजा था आपका हॉकिंस को। हॉकिंस से सबसे पहले दूत बन के आया था। ठीक है फ्रेंड, विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, बोले पेट्रा नहीं थे, विलियम फिंच नहीं थे और विलियम हॉकिंस, ये थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। निम्नलिखित में से किसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी, तो इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी, विलियम हॉकिंस को दी थी। देखिए एक सभी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वो कौन थे, फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो भारत में अकबर का मकबरा तो भारत में है, बाबर का नहीं है दोस्तों, बाबर का है आपका काबुल में और जहांगीर का है लाहौर में। ठीक है, तो उपयोग इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जहांगीर थॉमस रो को कहाँ पहली बार मिला था, तो जहांगीर थॉमस रो को सबसे पहले कहाँ मिला था, अजमेर में। अजमेर में जहांगीर और थॉमस रो की मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन है सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, तो सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, तो अभी उनका मकबरा लाहौर में था, तो लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पहुंची, तो मैंने बताया था मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की पदवी से नवाजा था, तो ये थे आपके अबुल हसन। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी से नवाजा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी किस भाषा में लिखी, तो तुझके जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी, तुर्की में नहीं, ना ही अरबी में, नहीं ये फारसी में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, तो ये था जहांगीर का। खुसरो जहांगीर का एक्चुअली जहांगीर की दो शादियाँ हुई थी, उनसे जो पहली बीवी थी उससे एक बेटा पैदा जिसका नाम खुसरो था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो ये थे मंसूर जो थे, ये उस्ताद मंसूर पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार थे। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है, यह है मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। दोस्तों इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, फैक्ट क्या है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में 7 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण
1614 ईस्वी में इसका निर्माण कब किया गया था? ये 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा ईंट और पत्थरों से करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आज की ये वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला है आपका शाहजहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स।